उन सभी को उस बॉक्स के अंदर वह स्कैरब दिखता है, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए जाइमी की बहन और उसके चाचा उस स्कैरब से खेलने लगते हैं। जाइमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उनसे वह स्कैरब को छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक वह स्कैरब एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वह स्कैरब जाइमी के मुंह में चिपक जाता है। यह देखकर जाइमी के चाचा उस कीड़े को जाइमी के मुंह से हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस कीड़े से बिजली निकलकर जाइमी के चाचा को लगता है और उस बिजली के वजह से जाइमी के घर के करंट भी चला जाता है। इधर वह कीड़ा जाइमी के मुंह को छोड़कर अब वह एलियन कीड़ा जाइमी के मुंह से निकलकर उसके पिछवाड़े से होकर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे अपनी पीठ पर बहुत तेज से दर्द होने लगता है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। तभी उसके पीठ से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और वह टेंटिकल्स अचानक छत को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसके सभी कपड़े जलकर उसके शरीर के ऊपर एक नया कवच आ जाता है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत हैरान होते हैं। तभी जाइमी छत से नीचे गिरता है। जब वह अपनी नया कवच को देखता है तो उसे वह काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक जाइमी के अंदर वह एलियन कीड़ा जाइमी के परिवार वालों को स्कैन करने लगता है और उसके बाद वह छत को तोड़कर आसमान में उड़ जाता है और तेजी से उड़ते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष को देखकर जाइमी बहुत हैरान था, लेकिन वह कुछ समझने से पहले नीचे गिरने लगता है। वह इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था कि उसके शरीर में आग लगने लगा था और वह सीधे जाकर समुद्र के अंदर गिरने वाला था, लेकिन जाइमी उस एलियन कीड़े को रुकने के लिए कहता है, जिस वजह से वह पानी में गिरने से पहले रुक जाता है और वहाँ से तेजी से उड़कर ब्रिज से टकराते हुए टाउन के अंदर जाकर एक कार के ऊपर लैंड करता है। जब उस कार का ओनर अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि उसका गाड़ी पूरी तरह टूट चुका है। जाइमी उसके गाड़ी तोड़ने के लिए माफी मांगता है, पर तभी सभी लोग आकर जाइमी को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तो जाइमी को लगता है शायद सभी उसे मारने आ रहे हैं, इसीलिए वह उस गाड़ी से दूर हट जाता है। लेकिन तभी एक बस तेजी से जाइमी की तरफ आने लगता है और वह जाइमी से टकराने वाला था, पर तभी जाइमी के कवच से 2 पंख निकलकर उसके सामने एक शील्ड बना देता है, जिससे वह शील्ड उस बस को बीच से फाड़ देता है। यह देखकर जाइमी उस स्कैरब को पूछता है, तुम ऐसा क्यों की? तो वह स्कैरब कहता है, होस्ट को बचाने का प्रक्रिया संपूर्ण हुआ। जाइमी घबराकर वहाँ से उड़ते हुए छत को तोड़कर अपने घर के अंदर लैंड करता है और गिरने के बाद वह कवच उसके शरीर से गायब हो जाता है, जिससे वह पूरी तरह नंगा हो जाता है। उसको नंगा देखकर उसकी दादी माँ उसे कहती है, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ा है और कुछ नहीं। तभी जाइमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलता है तो वह देखता है कि उसके परिवार वाले उसे चारों तरफ से घेर कर देख रहे हैं और उसकी शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। इसीलिए वह तुरंत वहाँ से अपनी रूम में जाकर कपड़े पहनने लगता है। जब जाइमी टी शर्ट पहनता है तो वह टी शर्ट रहा होता है, तो तभी उसकी टी शर्ट उसके पीठ पर अटक जाता है, जिस वजह से जब वह मिरर में अपनी पीठ को देखता है तो उसके पीठ पर वह स्कैरब एक गड्ढा करके चिपका हुआ होता है। यह देखकर जाइमी डर कर चिल्लाने लगता है और तुरंत अपनी रूम से बाहर निकलकर जेनी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे ही पता होगा वह स्कैरब उसके शरीर से कैसे निकलेगा। तभी उसके परिवार वाले उससे पूछते हैं, तू इतनी देर तक कहाँ था? तो वह सब कुछ बता देता है कि वह एकदम स्पेस में चला गया था और उसके वजह से एक बस बीच से अलग हो गया और काफी लोग मरते मरते बचे। यह सुनकर जाइमी की माँ अपने बेटे के लिए परेशान होकर पुलिस को फोन करने के लिए जाती है, लेकिन जाइमी के चाचा उन्हें मना करते हैं और कहते हैं, सभी पुलिस वाले कोर्ट के चमचा है। अगर कोर्ट को पता चला कि एक मैक्सिकन लड़के के पास उनकी मिलिट्री वाली टेक है और वह भी उसके अंदर, तो वह इसे मार देंगे और हम सबका याददाश्त मिटा देंगे, जिससे हम उनके खिलाफ कोई गवाही ना दे सके। यह सुनकर जाइमी की माँ और उसके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। तभी जाइमी जेनी कोर्ट के पास जाता है। जब जाइमी जेनी के पास